वहाँ चूँकि अपराधी है, आप कुछ भी कर सकता है, और नशा में दारू भी पीता है, नशा में कुछ भी कर सकता है वो, उससे तो हर लोग भयभीत है। लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं, हम जनता के आवाज़ उठाते हैं और उठाएंगे, चाहे जो करना होगा करेंगे। उससे हमको डर भय, धांधली किया गया है, लाखों लाख निकासी किया गया है, घोटाला है, शौचालय योजना में, इंदिरा आवास योजना में पूरा धांधली चल रहा है, बिना पैसा के एको काम नहीं हो रहा है। जो हाल में वहाँ क्या बोलते हैं, जो प्रखंड मुख्यालय में जो काम हुआ है, पंचायत समिति, जिम भी पंचायत समिति से है, मैंने पूरा धांधली पंचायत समिति योजना में भयभीत है। अभी आज के डेट में लोग मैंने उनसे भय खा रहा है। कल हमने एक पत्रकार के फ़ोन किया, नाम नहीं रखेंगे, कि भाई मेरा समस्या है, उस समस्या के आप लोग क्यों नहीं छाप रहे हैं। वो एक लाइन में बोले कि देखिए हम लोगों के पास हथियार नहीं है, ना हम लोगों के पास प्रशासन है, हम लोग सिंगल चलने वाले लोग हैं, हम पर गोली। भावुक हो गए थे। भावुक होने का कारण था कि हमने 2004 में शहाबुद्दीन साहब के पुलिस एजेंट बने थे। एक भी पुलिस एजेंट मेरे गांव में नहीं मिल रहा था उस समय, और 2009 में हम ही बने थे वहाँ। एक भी पुलिस एजेंट मेरे गांव में नहीं बन रहा था। ऊ परिवार के नाम पर जो प्रमुख पति है, उन्होंने कह करके उसामा साहब बोले हैं कि ऊपर मुझे कुर्सी हटा देना है। उसामा साहब बोले हैं पूरे मैंने अपने वर्ग में, मुस्लिम वर्ग में सारे लोगों को मैसेज कर दिया गया। मैसेज करके सारे 17 मुस्लिम भाई बीडीसी हैं और 22 हिंदू समाज के बीडीसी हैं, जिसमें सारी लोग मैंने योजना बनाकर हमको मैंने दरकरार कर दिया गया है। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। प्लस पब्लिक स्कूल CBSE कैरिकुलम, कक्षा नर्सरी से 8वीं तक, लक्ष्मी नगर, आंध्र ढाला, सिवान। 31 मार्च तक निःशुल्क नामांकन। A team of experienced, qualified and trained teachers. All campus CCTV cameras, computer lab and smart classes. Transport facility available. Music, painting, yoga and martial art classes. जल्द ही नामांकन कराएं। प्लस पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी नगर, आंध्र ढाला, लक्ष्मी नर्सिंग होम के नजदीक, सिवान। कॉल करें 9430206625 6201894686। डायरेक्टर रंजना दुबे, मैनेजिंग डायरेक्टर आदित्य कुमार पाठक। बढ़हरिया प्रखंड के उप प्रमुख की कुर्सी गिर गई। आपको बता दें कि बढ़हरिया प्रखंड उप प्रमुख के तौर पर रामकली देवी थी, लेकिन कुछ उनके साथ गड़बड़ी करते हुए इन पर विश्वास ला दिया गया। हालांकि विश्वास प्रमुख और उप प्रमुख दोनों पर लाने की बात थी, लेकिन किसी तरीके से प्रमुख ने तो अपनी कुर्सी बचा ली, लेकिन उप प्रमुख ने कुर्सी गंवा दी। उप प्रमुख रामकली देवी की कुर्सी जाने के बाद उनके पुत्र सत्येंद्र प्रसाद ने बड़ा खुलासा किया है। सत्येंद्र प्रसाद ने प्रखंड विकास पदाधिकारी समेत प्रमुख पति मनहाज उर्फ सिल्लू पर बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जेल में बंद कई आपराधिक मामलों में शामिल मनहाज उर्फ सल्लू जेल से फोन कर बार बार सभी BDC सदस्यों को धमकी दे रहा है और बोल रहा है कि किसी भी हाल में रामकली देवी उप प्रमुख नहीं बननी चाहिए। जिसके बाद हमने जिलाधिकारी व सिवान के SP को आवेदन भी दे दिया है। अब सीधे ले चलते हैं और पूर्व उप प्रमुख रामकली देवी के पुत्र सत्येंद्र प्रसाद ने क्या कुछ खुलासा किया है, पूरी बातों को सुनते हैं। उसको लेकर के किस तरह की धमकी आपको दी जा रही है, पूरा मामला बताइए डिटेल में। देखिए, बढ़हरिया उप प्रमुख का और प्रमुख का दोनों चुनाव था। हम लोग एक ही दिन प्रमुख और उप प्रमुख का अविश्वास लगा। उसमें हुआ का वहाँ पक्षपात हुआ। बहुत बड़े पैमाने पर BDC सदस्य को BDO साहब द्वारा, प्रमुख साहब द्वारा पूरा योजना के लालच दिया गया, इंदिरा आवास का लालच दिया गया कि
हम आपको देंगे, उप प्रमुख का कुर्सी हटा देना है। वो लोग सेटिंग करके अपना प्रमुख के कुर्सी हम लोगों के मदद से बचा लिए। कोई विरोध में एक आदमी भी नहीं गया। और जब मेरा आज सेम डेट में अविश्वास लगा और बेईमानी वही हो गया कि 3 दिन के बाद मेरा उप प्रमुख का, मेरे माँ का डेट पड़ा। उसके बाद हुआ क्या, वहाँ ये लोग इतना ना मैंने सामुदायिक भाषा में चाहे हिंदू मियाँ करके पूरे मियाँ। अब आपके शहर सिवान में सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली के मशहूर सर्जन डॉक्टर MD मुजम्मिल, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन MBBS DNB जनरल सर्जरी दिल्ली लखी चंद हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लखी चंद हॉस्पिटल में 21 जनवरी से सेवाएं चालू है। हर तरह का ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया जाता है। लखी चंद हॉस्पिटल, डॉक्टर्स कॉलोनी चौक, बढ़हरिया रोड, सिवान। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। मुसलमान ग्रुप एक जगह हो गया और सालू जेल से फ़ोन करके प्रमुख पति मिनहाज, उस पर तो अपराधी है, अपराधी मामला मैंने 10 गो से ऊपर दर्ज है। स्थानीय थाना से लेकर जिला छपरा कहाँ कहाँ कुली है। उसमें हम आवेदन DM साहब को दिए हैं, SP साहब को भी दिए हैं। जेल से धमकी देने लगा पूरे BDC सदस्य को। कौन धमकी देने लगा? वो प्रमुख पति। अच्छा, क्या नाम है? सालू उर्फ मिनहाज। अच्छा। और धमकी देना लगा, बोला कि भाई अगर तुम लोग सत्येंद्र के विश्वास में गिराने में अगर सदन में नहीं पहुंचा तो फिर हम आएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, योजना 3 साल तक नहीं देंगे। उसका आवेदन में हम नंबर भी दिए हैं जेल का। देखिए कानून व्यवस्था ऐसा है कि जेल से पूरा चुनाव का मैनेजिंग कर लिया। वो 1 महीना तक जेल से वो फ़ोन से BDC BDO साहब हर जगह वो बतियाया है। और वहाँ वीडियो पूर्व में भी वीडियो के खिलाफ हमने आवेदन दिया था। शौचालय में बहुत बड़ा धांधली किए हैं। वो उनका रिलेशन है बगले में, बढ़िया के बगले में सुरैया गांव, वहाँ पूरा शौचालय का ऑफिस बन गया है वहाँ। और वहीं से पैसा वितरण होता है लाभू के खाता में। वहीं जो पैसा 2000 रुपये ले जाकर पहुँचाता है वहीं से उसका पेमेंट डलवाया जाता है। बढ़िया पूरे पदाधिकारी और वहाँ के प्रमुख लोग समितियों को लालच देकर और उन लोगों को कहा गया कि भाई उप प्रमुख, चूँकि हम बराबर जनता की आवाज़ उठाते हैं और गलत का विरोध करते हैं, मेरे साथ जनता है और जनता के मैंने पूरा मेरे पास समर्थन है, सपोर्ट है, BDC लोग के भी सपोर्ट है। लेकिन भय से वहाँ इतना ना भय पैदा कर दिया गया कि हमसे धीरे धीरे लोग मैंने कतराने लगा। आखिर किस चीज़ का भय और क्या भय? जेल से धमकी दिया जा रहा है कि अगर मेरे साथ नहीं रहोगे तो 3 साल तक योजना से वंचित कर देंगे। BDO साहब कह रहे हैं कि अगर आप लोग हम उनके विरोध में नहीं रहेंगे आप लोग, चूँकि हम कंप्लेन किए हैं बहुत सारे गलत कार्य हुआ है वहाँ। जैसे प्रखंड कार्यालय में मनरेगा में PO थे, प्रखंड विकास पदाधिकारी, वृक्षारोपण में पूरा धांधली किया गया है, लाखों लाख निकासी किया गया है, घोटाला है। शौचालय योजना में, इंदिरा आवास योजना में पूरा धांधली चल रहा है, बिना पैसा के एको काम नहीं हो रहा है। जो हाल में वहाँ क्या बोलते हैं, जो प्रखंड मुख्यालय में जो काम हुआ है, पंचायत समिति, जिम भी पंचायत समिति से है। मैंने पूरा धांधली, पंचायत समिति योजना में भी पूरा धांधली हुआ है, कहीं बोर्ड नहीं लगा है। और जो ढलना है 6 इंची मोटा PCC, वो ढलाया है 2 इंची, उखड़ गया है, वो भी उखड़ गया है, कहीं फट गया है, कहीं मैंने ददार लगा है। इतना मैंने धांधली हुआ है। सब किसकी मिली भगत से हो रहा है? सब प्रखंड विकास पदाधिकारी और वहाँ स्थानीय प्रमुख, इसी के मिली भगत से वहाँ सारी योजना में धांधली हो रहा है। अगर वरीय पदाधिकारी DM साहब हैं, DDC साहब हैं, ये अपने स्वयं जाकर जांच करेंगे, सारी समस्या सामने आ जाएगा।
एक एक लाभुक से पूछेंगे सारी समस्या वहाँ आ जाएगा। क्योंकि यहाँ कोई अगर अधिकारी जाते हैं तो प्रखंड विकास पदाधिकारी उनको मिली भगत से, एक वरीय पदाधिकारी है चंद्रभानु जी, वो कई बार गई है जांच करने के लिए, तो बीडीओ साहब से मिली भगत से जांच करके और वो अपना कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुआ। हम मैंने आवेदन देते देते थक गए हैं। लाभुक से स्वयं कभी नहीं पूछा गया है, वहाँ जाकर कुछ नहीं पूछा गया है। वहाँ मिली भगत से कुछ लोग से लिखवा लिया जाता है जबरन कि आपको फिर एगो इंदिरा आवास दे देंगे, फिर एगो शौचालय दे देंगे, मेरे खिलाफ ही लिख दीजिए, मेरे पक्ष में लिख दीजिए। आप डीएम साहब को, एसपी साहब को भी आवेदन दिए हुए हैं और कई केसेस का जिक्र किए हुए हैं। किनके ऊपर केसेस है और कौन लोग हैं, किनकर हमला किए थे, क्या क्या आप लोग लिखे हुए हैं उसमें, क्या मामला, ये कौन लोग? देखिए, ये स्थानीय प्रमुख पति मिनहाज उर्फ सालू ये बाहर भी निकले थे, तो अचानक कई लोग अपने गाड़ी में AK-47 और पिस्टल पूरे हथियार के साथ चलते हैं वो, और अपराधी बन चुके हैं वो। आप अपराधी के साथ गांठ में रहते हैं और उनसे पूरा बढ़िया भयभीत है। अभी आज के डेट में लोग मैंने उनसे भय खा रहा है। कल हमने एक पत्रकार के फ़ोन किया, नाम नहीं रखेंगे, कि भाई मेरा समस्या है, उस समस्या के आप लोग क्यों नहीं छाप रहे हैं। वो एक लाइन में बोले कि देखिए हम लोगों के पास हथियार नहीं है, ना हम लोगों के पास प्रशासन है, हम लोग सिंगल चलने वाले लोग हैं, हम पर गोली चल जाएगा। अपने फ़ोन से हम फ़ोन किए थे उनको। इतना दहशत है, पत्रकार लोग भी डर रहे हैं। अब बताइए, जनता का समस्या पत्रकार लोग उजागर करेंगे तो वो लोग भी डर रहे हैं। क्या कहा जाए, कानून व्यवस्था ऐसा है कि जेल में मोबाइल है, पूरा चुनाव का मैनेजिंग चल रहा है। ये सब भ्रष्टाचार न है। प्रखंड विकास पदाधिकारी का संपत्ति का जांच होगा तो सब चीज़ सामने आ जाएगा। कितना प्रॉपर्टी बनाए हैं, 3 साल से बढ़िया में है, और यहाँ के पूरे जनता के चूस लिए हैं और पूरे ब्लॉक को चूस लिए हैं। जिम 1.5 लाख का वाउचर बना है, 10 लाख निकासी हुआ है। मनरेगा के पीओ थे कुछ दिन पहले, उसमें भी पूरा भ्रष्टाचारी किए हैं। अभी शौचालय योजना चल रहा है, एक घर में 3-3 आदमी को दिया गया है, जो 2000 दिया है। बहुत सारे घर है कि जो घर में एक शौचालय बना हुआ है, 2-2 शौचालय बना हुआ है, लेकिन वो पैसा नहीं दिया है, उसका पेमेंट आज तक नहीं गया है। ऐसे ऐसे बहुत सारा है, बताएंगे। सब साक्ष्य के अनुसार हम बोल रहे हैं, पूरा साक्ष्य जरूरत पड़ने पर हम देंगे। ये है कि जेल में आज भी मोबाइल है जिससे धमकी मिल रही है, फोन आ रहा है। हाँ, एकदम मिल रहा है। पूरे BDC का मोबाइल अगर CDR निकाल कर जांच किया जाए तो सब बातें सामने आ जाएगा। मेरे सामने कुछ रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, अगर साक्ष्य की जरूरत पड़ेगा तो सब देंगे आपको। तो SP साहब से और DM साहब से मिले, इन बातों से अवगत कराए, तो उन्होंने क्या कुछ कहा? बोले हैं कि कार्रवाई होगा, जांच होगा, लेकिन आज तक जितना आवेदन दिए हैं, हम बहुत सारे आवेदन दिए हैं उन लोगों के खिलाफ, मतलब मिली भगत से जांच होता है। अब देखिए DM साहब क्या करते हैं, स्वयं जाकर जांच करेंगे ना तो सारी बातें सामने आ जाएंगे। अभी भी अगर आप लोग, आपकी माँ उप प्रमुख है, अभी भी आप लोगों को किसी तरह का डर बना हुआ है? देखिए, वहाँ चूंकि अपराधी है, आप कुछ भी कर सकता है, और नशा में दारू भी पीता है, नशा में कुछ भी कर सकता है वो, उससे तो हर लोग भयभीत है। लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं, हम जनता के आवाज़ उठाते हैं और उठाएंगे, चाहे जो करना होगा करेंगे, उससे हमको डर भय कुछ नहीं है। लेकिन अपना सूचना SP साहब DM साहब को दे दिए हैं। अब मेरा सुरक्षा वो लोग करेंगे कि नहीं करेंगे, हम तो वहाँ के मेरी माँ उप प्रमुख हैं तो और थी, तो हमने जनता की आवाज़ उठा रहे थे और उठाएंगे। बोल रहा है, फ़ोन से धमकी दे रहा है, मौखिक रूप से भी कहा है कि हमने जिला के टॉपर माननीय रईस खां जी पर गोली चला दिए, तो आप लोग किस खेत के मूल्य हैं। बहुत सारे लोग के BDC लोग को बोला है, बहुत सारे BDC लोग को बोला है, हमको भी मौखिक रूप से एक बार बोला है कि जाकर दरवाज़ा पर कि AK-47 लेकर गया था, पिस्टल लेकर गया था। हम बोले कि भाई आज के बाद हथियार लेकर मेरे दरवाज़ा पर मत आइएगा। लेकिन वो जिला लेवल का अपराधी है, अमनौर थाना में कांड दर्ज है, वो भी आवेदन में दिए हैं, उसका मोबाइल नंबर दिए हैं SP साहब को। चारों तरफ से दबाव आ रहा है।
दबाव तो मैंने करिए रहा है। हम किसी से बोल रहा है कि उनको आएंगे तो निकलेंगे तो गोली मारेंगे। ये सब मैंने घटना का अंजाम दे सकता है वो, चूंकि नशा में नशेड़ी कुछ भी कर सकता है। अब आप क्या चाहते हैं जिला प्रशासन से? जिला प्रशासन से यही कहते हैं कि मांग करते हैं कि जो सारी योजना है बढ़हरिया के, शौचालय से लेकर इंदिरावास से लेकर और पंचायत समिति का जितना योजना चला है, सब वरीय पदाधिकारी के टीम गठित कर जांच करने पर सारी बातें सामने आ जाएगा। उसमें कोई साक्ष्य की, कोई लाभुक के, कोई चीज़ की जरूरत नहीं है। हम यही मांग कर रहे हैं। और वहाँ का जो ब्लॉक कैंपस में जो 3,000 से 3,500 रुपया मूल्य का जो चेयर लगा है, उसका 8,000, 9,000, 7,000 का बिल बना हुआ है। पैसा लूट खसोट सरकारी संपत्ति को दुरुपयोग किया जा रहा है वहाँ। हम इसी के पहले से विरोध कर रहे हैं। इसी के चलते मेरे माँ उप प्रमुख थी, इस सारी योजना बनाकर, टीम बनाकर, चंदा जोड़कर उप प्रमुख के कुर्सी से मेरी माँ को हटाया गया है कि वो रहेगी तो भ्रष्टाचार पर विरोध करेगी, वो नहीं रहेगी, कोई अपने आदमी रहेगा तो उसको ठोक कर सुता दिया जाएगा। यही सब भ्रष्टाचारियों का नीति है। और वहाँ पूर्व से वहाँ पूरे बढ़हरिया पदाधिकारी पूर्व से भ्रष्टाचार बहुत सारा हुआ है। योजना जांच होगा ना, सब बात सामने आ जाएगा। पैसा लाखों लाख निकासी हुआ है। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सत्येंद्र कुमार शाह हुआ और मैं उप प्रमुख पुत्र हूँ। और आपसे एक और मांग करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि इसको गहन रूप से सब जांच होना चाहिए। और हमको हटाया गया इसीलिए कि हम कमज़ोर वर्ग से आते हैं, बनिया वर्ग से हैं, वैश्य समाज से हैं, अति पिछड़ा हैं, इसीलिए हमको सब दबंगों ने मिलकर वहाँ हमको हटाया है। पदाधिकारियों और वहाँ के दबंग लोग, सभी लोग आपस में चंदा जोड़कर हमको वहाँ से उप प्रमुख के कुर्सी से वो लोग हटाया है। उस दिन हम बोले थे, थोड़ा सा लाभुक हो गए हैं, भावुक हो गए थे। तो भावुक होने का कारण था कि हमने 2004 में शहाबुद्दीन साहब के पोली एजेंट बने थे। एक भी पोली एजेंट मेरे गांव में नहीं मिल रहा था उस समय। और 2009 में हम ही बने थे वहाँ। एक भी पोली एजेंट मेरे गांव में नहीं बन रहा था। उप परिवार के नाम पर जो प्रमुख पति है, उन्होंने कह करके उसामा साहब बोले हैं कि ऊपर मुझे कुर्सी हटा देना है। उसामा साहब बोले हैं पूरे अपने वर्ग में, मुस्लिम वर्ग में सारे लोगों को मैसेज कर दिया गया। मैसेज करके सारे 17 मुस्लिम भाई बीडीसी हैं और 22 हिंदू समाज के बीडीसी हैं, जिसमें सारी लोग योजना बनाकर हमको दरकिनार कर दिया गया है। यही मेरा समस्या है, यही मेरा मांग है। और डीएम साहब पर स्वयं संज्ञान लेकर जांच करें, नहीं तो हम राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल से मिलेंगे, मुख्यमंत्री से मिलेंगे। अब हम यहाँ बिहार लेवल के नेताओं से मिलेंगे और पदाधिकारियों से मिलेंगे, अपना समस्या उठाते रहेंगे और आवाज़ करते रहेंगे, शिकायत करते रहेंगे। सही बात एकदम यही है। बिहार का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट RCH ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, बढ़हरिया रोड, त्रिभेड़िया, सिवान। हमारे यहाँ BBA, BCA, ANM, GNM कोर्स कराया जाता है। Facility to available, student loan affiliated to Aryabhatta University, fully Wi-Fi campus, proficient faculty, one of the best campus in Bihar. Guaranteed placement, contact करें 06154245710 7903055622। पेट, छाती, मधुमेह एवं हृदय रोग का कराना हो बेहतर इलाज तो आज ही चले डॉक्टर बी कुमार फिजिशियन, शादी हॉस्पिटल, बढ़हरिया स्टैंड से 100 मीटर उत्तर, चकिया रोड, यदुवंशी नगर, सिवान। शांति हॉस्पिटल में ICU, ECG, मॉनिटर, नेबुलाइजर, इन्फ्यूजन पंप, ऑक्सीजन की व्यवस्था। डॉक्टर बी कुमार 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। चकिया रोड, सिवान। कॉल करें 87573096 809162673618।